दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार ने भी आपको, हम सबको एक बकरा समझा है और हमें चारा डाला है, इंतजार कर रही है, घात लगाए बैठे हैं शिकार करने के लिए कि कब आप नील रेट का फायदा देखते हुए कि भाई अब 3B पे फीस तो लग नहीं रही है या फिर केवल 500 रुपये लग रही है, कब आप वो चारा देखते हुए रिटर्न भरने आओ, वो चारा खाने आओ और हम आप पे दूसरी और प्रकार की पेनल्टी ब्याज के थ्रू आपका शिकार कर दे। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे, सरकार ने लेट फीस का तो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, क्या इनपुट क्लेम करने का किया? क्या आप जुलाई 17 से जो अब रिटर्न भरोगे 17-18 फाइनेंशियल ईयर की, क्या इवन 18-19 फाइनेंशियल ईयर की भी आप अगर अब रिटर्न भरोगे तो क्या आप इनपुट क्लेम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे दोस्तों। आप ये लिमिटेशन दी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में। अगर आपका बहुत बड़ा केस है तो हो सकता है आप कोर्ट ऑफ लॉ तक जाके इनपुट ले लो, लिटिगेशन में जाके इनपुट ले लो, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ छोटे व्यापारियों के लिए जिनका इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 लाख 2 लाख 3-4 लाख तक का इनपुट है, अगर जिनका, जो हाई कोर्ट तक की फीस बियर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, उन छोटे व्यापारियों को क्या होगा? जिनके 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, ये कहूँगा कि 8-10 लाख रुपए तक भी जिनका इनपुट है पूरे 2 साल का, उन लोगों का क्या होगा? अगर वो इनपुट ले लेते हैं तो उनके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा कि भाई आपका इनपुट लेने का तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, आपने इनपुट कैसे ले लिया? तो उस व्यापारी के तो पसीने वहीं छूट जाने हैं, तो उसको उस इनपुट पे ब्याज भी देना पड़ेगा, वापस पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी उसको कि भाई आपने रॉन्गली अवेल्ड किया इनपुट जिसके आप अधिकारी ही नहीं थे, तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब बात आती है अगर इनपुट नहीं लेगा तो क्या होगा? अगर आप इनपुट नहीं लोगे तो जितनी आपकी सेल थी उस पर जितनी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो पूरी आपको चुकानी पड़ेगी। केवल वही नहीं चुकानी पड़ेगी, उसके साथ में आपको 18% 1 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर मैं 17-18 की बात करूं तो आज की डेट में लगभग हो जाते हैं 3 साल, ऑन एन एवरेज बेसिस 2.5 से 3 साल। तो आपका जो ब्याज निकल के आएगा 18% 1 साल का, तो 3 साल का हो गया 54%। तो 100 रुपए की अगर आपकी लायबिलिटी थी तो आपको लगभग 150-200 रुपए तक चुकाने पड़ जाएंगे। तो ये किस तरह की रिलीफ है? आइए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और क्या इसमें भी कोई सोल्यूशन है? क्या अभी भी कोई ऐसा समाधान है, कोई सेक्शन है ऐसा जो हमें इनपुट दिला सकता है? तो आइए दोस्तों, उसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि अभी भी आपके पास क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन के थ्रू आप इनपुट ले सकते हो अभी भी। तो आइए दोस्तों, करते हैं उसी पे एक डिटेल डिस्कशन। तो ये है फ्रेंड्स वो प्रेस रिलीज जिसमें इन्होंने GSTR 3B की पेनल्टी को नील किया था और 500 रुपये रखा था। जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की 3B अगर आप अब फाइल करते हो तो और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो इन्होंने बोला कि आपसे नील टैक्स लिया जाएगा, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है चाहे से वो 1 रुपये की ही हो तो आपसे 500 रुपये टैक्स के लिए जाएंगे। पहले जो 10,000 रुपये लिए जाते थे वो इन्होंने माफ कर दिया और बोला या तो नील लेंगे या 500 रुपये लेंगे। बट क्या इसमें इन्होंने इनपुट लेने की डेट बढ़ाई? दोस्तों, अब मैं एक बार आपका रेफरेंस डालना चाहूंगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे। आइए दोस्तों, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है उस पे मैं आपको एक बार लेके चलता हूं। ये आ गया दोस्तों आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये क्या बोल रहा है? ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice। मतलब कि आपके पास जो जुलाई से लेके जनवरी 20 तक के जो इनवॉइसेस थे, एक बार बात करते हैं जुलाई 17-18 फाइनेंशियल ईयर और 18-19 फाइनेंशियल ईयर, उसके जो आपके हाथ में इनवॉइस है या फिर डेबिट नोट है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और invoice relating to such debit note pertains और furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। क्या कह रहा है ये सेक्शन? बोल रहा है कि आप इनपुट कब नहीं ले पाओगे या कब तक ले सकते हो? अगर आपके पास कोई इनवॉइस है, वो पर्टिकुलर किसी साल का है, जैसे कि मान लो कि वो इनवॉइस है आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, उसका इनपुट आप कब ले पाओगे? 17-18 के जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब कि 18-19,
उसके सितंबर की जो 3B की लास्ट डेट है, मतलब कि 20 अक्टूबर 2018, एक तो वो डेट, दूसरी 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, मतलब कि 31 जनवरी 2020, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले है आप वहां तक इनपुट ले सकते हो। तो जो दोनों में से पहले हो गया वो हो गया आपका सितंबर 18 की ड्यू डेट, मतलब कि 20 अक्टूबर 2018, तो आप वहां तक ही इनपुट ले सकते हो। या मान लो कि उन्होंने इनपुट की डेट बढ़ा दी कि आप इनपुट जो है वो एनुअल रिटर्न फाइल करने तक भी ले सकते हो। अब 17-18 की एनुअल रिटर्न की डेट भी चली गई, वो डेट आ गई आपकी 30 जनवरी 2020, बट आप अब भरोगे जुलाई 17 की रिटर्न, जुलाई पूरे फाइनेंशियल ईयर 17-18 की रिटर्न अब आप भरोगे, तो क्या आप अब उसका इनपुट ले पाओगे? नहीं ले पाओगे दोस्तों। उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये एक एग्जांपल है, मान लो आपने जुलाई 17 में आपने सेल करी 10 लाख रुपए की, आपने 10 लाख रुपए की सेल करी जुलाई 17 में, जिसपे 18% से आपने 1,80,000 रुपए का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, जो कि आपको सरकार को देना है। परचेज करी आपने दोस्तों जुलाई 17 में 15 लाख रुपए की, जिसपे आप टैक्स का पेमेंट करके आए 2,70,000 रुपए। तो आपके हिसाब से आपके पास अभी भी इनपुट एक्स्ट्रा कितना पड़ा है दोस्तों? 90,000 रुपए का इनपुट आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, क्योंकि आप 270 दे के आए हो और 180 आपने अपने कस्टमर से लिए हैं। तो बेसिकली आपको पेमेंट जो करना है वो जीरो पेमेंट करना और 90,000 रुपए आपको इनपुट कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आपने रिटर्न नहीं भरी थी, तो आप ये इनपुट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? कब तक ले सकते थे दोस्तों? अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16(4). तो क्या बोलते हैं, 17-18 के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके सितंबर 18 की 3B की डेट हो गई 20 अक्टूबर 2018, और फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो एनुअल रिटर्न की डेट है वो है 31 जनवरी 2020। अब उन्होंने एक ऑर्डर के थ्रू ये बोल दिया था कि ये जो डेट है 20 अक्टूबर 2018 ये हम एक्सटेंड कर देते हैं और ये आपको 31 मार्च 2019 तक दे देते हैं कि 31 मार्च 2019 तक आप इनपुट ले सकते हो। बट 31 मार्च 2019 भी अब निकल गई है दोस्तों, 31 जनवरी 2020 भी निकल गई है, 20 अक्टूबर 2018 भी निकल गई है। तो अब अगर आप रिटर्न भरने जाते हो तो आपको इस 2,70,000 का इनपुट नहीं मिलने वाला है, ये आपका बन जाएगा जीरो। ये अगर जीरो बन जाएगा तो 1,80,000 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। तो जो आपने आपके कस्टमर से लिया है वो पूरा का पूरा आपको सरकार को देना पड़ेगा, और जो आप 2,70,000 रुपए दे के आए थे आपकी परचेज पे, ये 2,70,000 रुपए आपके पूरे लैप्स होने वाले हैं, पूरे 2,70,000 का आपको नुकसान होने वाला है। ये तो है पहली चीज। दूसरी चीज, 1,80,000 सरकार केवल आपसे इतना ही पैसा नहीं लेगी, इस पे 18% के हिसाब से आज तक का ब्याज भी लेगी। तो लगभग मैं बात करूं तो अब आपको हो गए लगभग 3 साल दोस्तों। तो 3 साल के हिसाब से सरकार आपसे ब्याज लेने वाली है 54% का ब्याज। तो 1,80 का आपको 54% ब्याज भी देना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। तो ये 54% आपको जो ब्याज निकल के आ गया, लगभग 97,200 रुपए का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जितना आपने कलेक्ट किया था आपके कस्टमर्स को वो तो देना ही देना है, उसका लगभग 50% आपको ब्याज के रूप में भी देना है। तो एक तो ये आपको ब्याज का नुकसान, दूसरा जो आपने इनपुट लिया था 2,70,000 रुपए का वो आपको मिलेगा जीरो। तो 2,70,000 का आपका एक नुकसान हो गया फ्रेंड्स। दूसरा, आप ये जो ब्याज दे रहे हो 97,200 का, ये आपको एक नुकसान हो गया। तो बेसिकली 3,67,000 3,67,000 का आपको ये नुकसान हो गया। अब आपके क्या ट्रांजेक्शन थे उसके अकॉर्डिंगली आप खुद निकाल सकते हो सकता है किसी फ्रेंड का यहाँ ट्रांजेक्शन हो 1.5 लाख रुपए और उसका यहाँ ट्रांजेक्शन हो 1 लाख रुपए का, यहाँ पे उसने 18,000 का आउटपुट था और यहाँ पे उसका जो इनपुट था वो था 27,000 रुपए। तो 27,000 का उसका ये लॉस हो जाएगा, 27,000 का उसको ये इनपुट नहीं मिलेगा, प्लस उसको ये ब्याज देना पड़ेगा 4,880 का। तो टोटल नुकसान हो जाएगा 31,860 रुपए का। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर मंथ की बात करी है। आपको तो हर महीने की रिटर्न आप भरने जाओगे तो अगर हर महीने आपकी सेल परचेज है दोस्तों तो आप देख सकते हो आपको इनपुट तो किसी भी महीने नहीं मिलने वाला है। इवन 18-19 का भी अब आपको इनपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये कहानी होती, मान लो ये आपने लिया था जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं, तो जुलाई 2018 फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 18-19, इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल हो गया 19-20। तो 19 सितंबर 19 की GSTR 3B की लास्ट डेट की बात करते हैं
तो वो होती है 20 अक्टूबर 2019। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं अगर अपन 18-19 की, तो उसकी अभी सरकार ने जो डेट बढ़ाई थी वो कर दी इन्होंने 30 सितंबर 2020। तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर, मतलब 20 अक्टूबर 2019 तक ही आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 का इनपुट क्लेम कर सकते थे। तो 17-18 का भी इनपुट अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो, 18-19 का भी इनपुट अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ये आपको सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। और साथ में आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे ब्याज भी देना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यही नहीं रुकने वाली है सरकार, अभी तो आपकी जेब को और आपको ढीला करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों? GSTR-1 नाम की भी एक रिटर्न होती है। 3 भी भरोगे तो आपको ये GSTR-1 भी भरनी पड़ेगी दोस्तों। GSTR-1 भी आपको भरनी है। क्या इसकी लेट फीस सरकार ने माफ करी है? जी नहीं, इसकी लेट फीस सरकार ने माफ नहीं करी है। इसकी लेट फीस तो है भी काफी हैवी, जो कि 200 रुपए पर मंथ तक जाती है फ्रेंड्स। 200 रुपए पर मंथ तक इसकी लेट फीस जाती है। तो जुलाई से लेके 17-18 की आप जब रिटर्न्स भरने जाओगे तो ये 200 रुपए पर मंथ वाली भी लेट फीस आपको चुकानी है फ्रेंड्स। तो आपको कितनी मार हो गई? पहली, इनपुट नहीं मिलेगा। दूसरी, जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। ये 2 मार। तीसरी मार दोस्तों, GSTR-1 की लेट फीस अभी तक माफ नहीं करी है, तो GSTR-1 की भी लेट फीस आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एक डिस्काउंट दिया है कि यार हम आपको ये 3B का डिस्काउंट दे देते हैं, बाकी आप हमें ब्याज दे दो, GSTR-1 की पेनल्टी दे दो, इनपुट मत लो और पूरा का पूरा आउटपुट दे दो। अब सोचो दोस्तों, अगर आपके बिजनेस का मार्जिन ही मान लो टैक्स से कम था, जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे ये 18% जो उसने एक 18,000 रुपए जो अपने कस्टमर से लिए वो सरकार को दे रहा है, उसके अगेंस्ट वो इनपुट यूज नहीं कर रहा है। अगर किसी का मार्जिन 18% से कम था तो उसके तो बिजनेस में लॉस हो गया सीधा सीधा। एक तो टैक्स उसको खुद की जेब से देना पड़ रहा है, पहली बात तो ये 27,000 का टैक्स दिया उसका नुकसान हो गया अगर इतना मार्जिन नहीं था तो। दूसरी बात, उसको ब्याज और देना पड़ गया दोस्तों। तो जाओगे आप GSTR-3 भी भरवाने, जाओगे आप एक उंगली बचाने और जलवा के आओगे पूरा हाथ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक ट्विटर पे सरकार को, फाइनेंस मिनिस्टर को एक ट्वीट करने की कोशिश करी है, नीचे मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप प्लीज उस ट्विटर पे रीट्वीट करिए ताकि जितने ज्यादा ट्वीट सरकार के पास पहुंचेंगे हो सकता है सरकार इस पे भी आपके लिए कोई रिलैक्सेशन लेके आए डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं आती है तो ये हो सकता है आपके लिए बहुत मुसीबत वाली घड़ी हो सकती है दोस्तों। आप एक डायलेमा में फंस सकते हैं कि रिटर्न भरे तो मरे, रिटर्न नहीं भरे तो मरे डियर फ्रेंड्स। अब बात मैं करता हूं उस एक पर्टिकुलर एक और सेक्शन की जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इनपुट दिला दे, लेकिन वो भी आपको सीधे सीधे इनपुट नहीं दिलाएगा। उसके लिए भी हो सकता है आपको लिटिगेशन में जाना पड़ जाए। अगर आप छोटे व्यापारी हो तो शायद आप लिटिगेशन में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि लिटिगेशन की कॉस्ट ही आपके काफी हेवी हो सकती है हाईकोर्ट तक जाने की। बट अगर कोई बड़े व्यापारी है जिनको इनपुट लेना है, जो हाईकोर्ट तक की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक सेक्शन है फ्रेंड्स, उस सेक्शन में उनको सहूलियत मिल सकती है। तो आइए मैं लेके चलता हूं सेक्शन पे। वो सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2। ये दोस्तों इस सेक्शन को बड़े गौर से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है? नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। ये जो 6 वर्ड्स है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, ये 6 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का मतलब क्या हो गया? इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मतलब सेक्शन 16 को पूरे को ही ओवरराइड कर रहा है ये सबसेक्शन 2। और पूरे को ओवरराइड करते हुए, अब पूरे को अगर ओवरराइड कर रहा है ये, तो जो सबसेक्शन 4 पढ़ा था अपन ने टाइम लिमिट वाला, ये जो टाइम लिमिट बता रहा था कि इनपुट आप अगले साल की सितंबर की 3B तक ही ले सकते हो या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उसको भी ये ओवरराइड कर रहा है। मतलब आप इसके बियॉन्ड भी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम पीरियड दिया है उसके बियॉन्ड जाके भी आप इनपुट ले सकते हो दोस्तों, अगर आप कुछ एक कंडीशन फॉलो, कुछ एक कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आइए क्या बोलता है, फिर से देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ टू हिम अनलेस, मतलब कि इस सेक्शन में जो कंडीशन दी गई है
सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जो कंडीशन दी गई है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, बट अगर आप वो सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आपको इनपुट मिल जाएगा। बाकी और कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे से इस सेक्शन में दी हुई, ये पर्टिकुलर इस सेक्शन को, सेक्शन 16 को उसका ही सबसेक्शन 2 कंप्लीटली ओवरराइड कर रहा है, जिसमें एक सबसेक्शन 4 भी है जो टाइम पीरियड बताता है इनपुट लेने की, उस पर्टिकुलर पीरियड को भी ओवरराइड कर रहा है। अगर आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को फुलफिल कर देते हो, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, उसकी पहली कंडीशन है आपके पास एक टैक्स इनवॉइस हो, दूसरी कंडीशन है आपने गुड्स या सर्विस रिसीव कर ली हो, तीसरी कंडीशन है दोस्तों इसमें कि सामने वाले ने, आपके सप्लायर ने सरकार को टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, साथ में आपने आपकी रिटर्न भर दी हो दोस्तों। तो अब आप, अगर ये आपके पास बिल्कुल बिल होगा, आपने बिल्कुल माल खरीद लिया होगा, माल रिसीव हो गया होगा, आपके सप्लायर ने भी अपनी रिटर्न के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया होगा, और आप आपकी रिटर्न अब भरोगे ही भरोगे, तो चारों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपको इनपुट मिलना चाहिए इस सेक्शन के हिसाब से, चाहे से आप वो रिटर्न कभी भी भर रहे हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की लिमिट के बाद भी अगर आप भर रहे हो तो इन माय व्यू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ओवरराइड करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को, तो आपको उसका इनपुट मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिपार्टमेंटल लेवल तक जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट किसी भी हालत में आपको इनपुट अलाउ करेगा। वो डेफिनेटली आपको नोटिस सर्व करेगा। जैसे ही आप जुलाई 17 की रिटर्न भरोगे, उसमें इनपुट क्लेम करोगे, मेरे हिसाब से विद इन 30 डेज आपके यहाँ पे नोटिस आएगा कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से आपका टाइम पीरियड निकल चुका है इनपुट लेने का, अब आप इनपुट नहीं ले सकते हो, तो ये इनपुट वापस रिवर्स करिए, पेनल्टी दीजिए और ब्याज दीजिए, या समन दिया जाएगा कि आपने इनपुट अब गलत लिया है, आप पे पेनल्टी और ब्याज क्यों नहीं लगाई जाए। ये 100% मेरे हिसाब से आपके नोटिस आ सकता है अगर आपने अभी इनपुट लिया तो। अगर आप बड़े व्यापारी हो तो इस नोटिस आने के बाद भी आप अपील्स के थ्रू हाई कोर्ट तक हो सकता है आपको इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से आपको रिलीफ मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको अब वेट करना है अभी फिलहाल के लिए। वैसे भी 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 इस पीरियड के बीच में अगर आप रिटर्न भरोगे तभी आपको लेट फीस का वेवर मिलेगा। इससे पहले, इसके बाद भरते तो आपको लेट फीस का वेवर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं 1 जुलाई या उसके बाद सरकार क्या नोटिफिकेशन लेके आती है। अगर उसमें कोई नोटिफिकेशन की लैंग्वेज एक बार देखनी पड़ेगी। हो सकता है उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ये जो हमने डिस्कस किया है कि इनपुट लेने की टाइम लिमिट वगैरह, उससे रिलेटेड भी अगर कोई रिलैक्सेशन देती है तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज हो सकती है हम सब के लिए। अगर नहीं ऐसा कुछ आता है फ्रेंड्स, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली प्रॉपरली सोच के अपने कंसल्टेंट से प्रॉपरली डिस्कस करके आपको आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। दूसरी चीज इसमें मैं ये और कहना चाहूंगा कि जो ट्वीट पे मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है, प्लीज उस पर फॉलो रीट्वीट करिए दोस्तों। हो सकता है आपका एक रीट्वीट हजारों लाखों व्यापारियों को, आप जैसे मेरे जैसे छोटे बड़े व्यापारियों को काफी रिलीफ दे दे दोस्तों। हो सकता है आपका वो एक छोटा सा कदम हम सब के लिए फायदेमंद हो दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। इंतजार रहेगा सरकार के नए नोटिफिकेशन का। जैसे ही वो नया नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, आपके लिए हम उसकी एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा, नई अपडेट आएगी, उसका वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों, ताकि आपसे कोई चीज मिस नहीं हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।